मानस जी, सारे राजनीतिक दल एक भी ऐसा नहीं है इस पूरे मामले पर जिसकी चिंता बढ़ी हुई है। बीजेपी सत्तारूढ़ दल का इस एसआईआर के मुद्दे पर प्रवक्ता आज हमारे साथ है नहीं। बीजेपी का टेक क्या है ओवरऑल? क्योंकि पहले योगी आदित्यनाथ का बयान बड़ा चर्चा में है, बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है, 4 करोड़ नाम कट रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं चिंता हुई। लेकिन अब बीजेपी का स्टैंड क्या है? बीजेपी की चिंता है? बीजेपी इसको लेकर क्या कुछ कर रही है, ये जो नाम कटे हैं? ऐसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन पंकज चौधरी की ज्वाइनिंग हो रही थी उत्तर प्रदेश बीजेपी के तौर पर, उसी दिन उन्होंने कहा था कि करीब करीब 4 करोड़ मतदाता जो हैं वो कम नजर आ रहे हैं और ये मतदाता हमारा विरोधी नहीं है, ये हमारा समर्थक है और इसको जुड़वाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, प्रयास किए गए, मंत्रियों के दौरे लगाए गए, लेकिन जब ड्राफ्ट रोल सामने आया उस वक्त ये मालूम पड़ा कि 2 करोड़ 89 लाख मतदाता फिर भी कम हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सबब ये है कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें करीब करीब 114 सीटें ऐसी थी जिसमें हार और जीत का अंतर 10,000 से भी कम था और 15 सीटें 20 सीटें तो ऐसी थी जहां पर 1,500 वोट के अंतर से हार जीत तय हुई। अब इसमें आप देखिए कि करीब करीब 63 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी 10,000 से भी कम अंतर से। अब अगर ये वोट कट जाता है या उसको वो मिस हो जाता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी मान रही कि ये नुकसान उसका है। समाजवादी पार्टी ने चूंकि पहले से पीडीए प्रहरी नियुक्त कर रखे थे और उन्होंने हर बूथ पर बड़ी मजबूती से काम किया, तो रणनीति के तौर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी गेन करती हुई नजर आ रही है। अपने मतदाताओं के नाम जुड़वाने में वो काफी हद तक कामयाब रही। करीब करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे फॉर्म थे जो जिसमें डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, तो भारतीय जनता पार्टी ये मान रही कि ये भी उसी का ही वोटर था, क्योंकि आमतौर पर जो बीजेपी का वोटर है वो माना जाता है कि उतना जागरूक, उतना तेज नहीं है जितना कि समाजवादी पार्टी का वोटर, खासतौर से अगर अल्पसंख्यक आबादी की हम बात करें। अब इसमें एक फैक्ट ये भी है कि बहुत सारे जो ऐसे मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बाहुल ऐसे जिले थे जहां पर बड़ी संख्या में नाम कटे, इसलिए समाजवादी पार्टी भी इसमें अलर्ट है। लेकिन ये एक बड़ी कश्मकश की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही, हालांकि समाजवादी पार्टी पहले ये कह रही थी कि जो वोट कटे बीजेपी के कटे हैं और पीडीए प्रहरियों ने हमारे अच्छा काम किया, लेकिन अब आज अगर आप देखिए अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है, तो एक तरीके से यू टर्न ले लिया उन्होंने और ये कहा कि पीडीए प्रहरी निगाह रखेंगे, बीजेपी वोट कटवा सकती है। अब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यह फैसला लिया कि हर बूथ पे करीब 200 मतदाताओं के नाम उनको बढ़वाने हैं और ये मान रहे हैं कि वो नाम कट गए, उसमें बहुत सारे युवा वोटर हैं जो पहली बार वोट करेंगे, उनका नाम नहीं है। तो अब ये टारगेट दिया गया है और उसमें सभी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जितने भी विधायक है उनको जिम्मेदारी है, जितने भी एमएलसी हैं उनको जिम्मेदारी है। सपोर्ट के लिए संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारियों को, यानी बूथ लेवल तक के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई कि वो नाम जुड़वाएं। उत्तर प्रदेश में 1,77,000 17,000 के करीब बूथ हैं। अब इसको अगर 200 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे करीब 3.5 करोड़ वोटर हो जाते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि ये वोट जो है वो जो फाइनल सूची मतदाता की आए उसमें ये नाम इंक्लूड हो जाए, इसलिए बहुत युद्ध स्तर पर लगाया गया है। अभी आप देखेंगे जो यूपी बीजेपी की जो चीफ है पंकज चौधरी, वो लगातार पूर्वांचल के दौरे पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये माना जा रहा है कि जो वोट कटे हैं, जहां पर हार जीत का अंतर बहुत कम था या तगड़ी फाइट थी, वो पूर्वांचल का इलाका, इसलिए शुरुआत पूर्वांचल से हुई और वहां पर पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है, एक एक वोट की कीमत को समझ रही है और वो जान रही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान लाखों के अंतर से हार जीत का फैसला नहीं होता कि आप 2 लाख 5 लाख से जीत गए, वो लोकसभा चुनाव में होता है। विधानसभा चुनाव में आमतौर पर 10,000, 20,000, 25,000 की जीत का अंतर देखा जाता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी सीटें, मैंने जिक्र किया आपको 63 से ज्यादा ऐसी सीटें जहां पर हार और जहां बीजेपी जो है वो सिर्फ 8,000, 5,000 या 7,000 वोटों से वो चुनाव जीत के आई थी। अब अगर आप कल्पना करिए कि अगर ये वोट वहां से कम हो जाए तो वो सीटें समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक जीत सकता है, इंडिया गठबंधन जीत सकता है। इसीलिए वो मतदाता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। दूसरी एक बहुत अहम बात ये भी थी कि बहुत बड़ी संख्या में
जो शहरी मतदाता था वो अपने दस्तावेजी सबूत बचाए रखने के लिए उसने अपने पैतृक आवास का रुख किया, यानी वो ग्रामीण इलाकों में जहां उनकी जमीनें थी वहां पर उन्होंने अपना नाम शिफ्ट करवा लिया।